तो ऐसे भरोसा नहीं होता क्योंकि सरकार ऐसे लॉलीपॉप दे रही है, कभी महीना बढ़ा रही है, कभी 2 महीना बढ़ा रही है, कभी 1.5 महीने बढ़ा रही है। हमें तो एक मजाक समझ रखा है, इन्होंने हमें पागल बना रखा है पूरी तरह। कहीं पे भी खाली पोस्ट हो वहाँ हमको नौकरी दे दे। बांसवाड़ा जिले से इतने दूर से छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। 3 दिन हो गए हमारे ठंड में। कोविड में हमको लगाया था। कोविड में यही था कि महामारी थी और गवर्नमेंट को हमारी जरूरत थी। 3 साल इसमें काम किया, अब सरकार यहीं से बाहर निकाल लिया। अब उधर का नहीं रहे ना इधर का रहे, कहाँ का काम करे। अब हमें पहले जॉब पे लिया, हमें लगा था कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, हमें आगे जाके कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमें ये नहीं पता था कि हमें 3 साल यूज करके इस तरह फेंक दिया जाएगा। आप लोग बीजेपी कार्यालय पे आए हैं, क्या बात है, किससे मुलाकात करनी है? हमको मुलाकात किससे करनी है भैया, हम यूटीबी में कार्यरत हैं। बस अब हमको तो एक ही वो है हमारा एम कि बस हमको जहाँ पे भी कहीं पे भी खाली पोस्ट हो वहाँ हमको नौकरी दे दे। हमको हमारी नौकरी चाहिए, भले वो कहीं पे भी दे गवर्नमेंट। जहाँ पे भी खाली है नियुक्त हमको वहाँ पे नियुक्ति दे दे। आपको क्यों हटाया गया? पहले लगे थे तो क्या कहा गया, फिर हटाया गया तो क्या कहा गया? लगे थे तब तो यही था कि हम कर रहे थे काम। कोविड में हमको लगाया था। कोविड में यही था कि महामारी थी और गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत थी तो हमको लगा दिया। अब परमानेंट स्टाफ आ गया है हमारी जगह, तो किसी की जगह पे आया, किसी की जगह पे नहीं भी आया। बहुत सारे खाली सेंटर भी पड़े हुए हैं, तो अब यही है कि वो आ गए तो इनको निकाल दिया। इन सब की कार्य समाप्ति कर दी है। आपका नाम? मेरा नाम रशीदा है, मैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इन्होंने हमें पागल बना रखा है पूरी तरह। हमें पहले जॉब पे लिया, हमें लगा था कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, हमें आगे जाके कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमें ये नहीं पता था कि हमें 3 साल यूज़ करके इस तरह फेंक दिया जाएगा। अब जो लड़कियां हैं मान लो 30 अबव हो रही है, 35 हो रही है, 5 साल वैकेंसी का वेट करेगी और 5 साल के बाद भी बेचारियों का नंबर नहीं आया, तो उनकी सर्विस लाइफ से तो टाइम कम हो रहा है ना। वो क्या वेट थोड़ी करती रहेगी? जो मौका था उनके पास वो तो सरकार ऐसे ही छीन रही है, लड़कियों को रोड पे ला रही है। आज अच्छी बात थोड़ी है, पूरे राजस्थान से लड़कियां आई हुई है। 3 दिन हो गए, किन्हीं के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड में बाहर पड़ी हुई है। सरकार को ये नहीं दिखता। सरकार को जब वोट लेना होता है तो आगे आते हैं, फिर हमारा सपोर्ट मिलता है, हम ही ने इनको जिताकर आगे बढ़ाया और 1 साल आते ही हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया इन्होंने। हमारी यही मांग है कि जहाँ से भी हमें हटाया है वहाँ पे पोस्टें खाली नहीं है तो दूसरी जगह आल राजस्थान में अभी एनएम की बहुत सारी पोस्टें खाली है। जितनी हम हैं उनसे कई ज़्यादा गुना खाली है, तो हमें CSR में शामिल करके सब जहाँ पर पोस्टें खाली है वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाए। हम इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, ये वो चीज़ कर सकते हैं और इनको करना चाहिए। हमारी यही मांग है। नहीं पूरी करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, धरने पर करेंगे, रोड पे उतरेंगे, कुछ भी करेंगे, पर इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके आप लोग ये कह रहे हैं तो कोई बातचीत करने को, कोई डेलीगेट है बात करने? अभी तक तो कोई सामने से आया नहीं सर। हमें 2 दिन हो गए हैं। कल भी हम खुद से ही गए हैं किरोड़ी लाल जी के यहाँ पे, और कल भी हमने स्वास्थ्य भवन के वहाँ पे धरना दिया, पर वहाँ से भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। आज हम यहाँ बैठे हैं अभी तक यहाँ से भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। अब देखते आगे क्या होता है। मीना के यहाँ मुलाकात करने गए तो उनका क्या आश्वासन रहा? उन्होंने बोला तो है कि वो मंत्रियों से बातचीत करेंगे आगे, पर उनका भी अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया सर। हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि सरकार से कि हमारा 30 नवंबर को मतलब कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है और हम बांसवाड़ा जिले से इतने दूर से छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। 3 दिन हो गए हमारे ठंड में और हमने बहुत सारा काम किया है हमने। हमारे सरकार से यही निवेदन है कि हमको हटाया नहीं जाए, कहीं रिक्त पदों पर हमें लगाया जाए और हमें NHM में शामिल किया जाए। किसी मंत्री के यहाँ किसी मुलाकात वगैरह हुई? किरोड़ी लाल मीणा जी के घर पे गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका मतलब हम आगे बात करेंगे और आपकी बात रखेंगे और आपका हो जाएगा। यूँ पर हमको कोई पॉजिटिव जवाब मिला नहीं है। तो ऐसे भरोसा नहीं होता क्योंकि सरकार ऐसे लॉलीपॉप दे रही है, कभी महीना बढ़ा रही है, कभी 2 महीना बढ़ा रही है, कभी 1.5 महीने बढ़ा रही है। हमें तो एक मजाक समझ रखा है सर। हमने कोविड महामारी में उतनी बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी थी, लोग परिवार से परिवार नहीं मिल रहा था, तब हमने कंधे से कंधे मिलाकर सरकार का साथ दिया और अब हमें सरकार ने एकदम से फेंक दिया। ये कौन सी बात हुई? मजाक ही समझ रखा है ना। अब परिवार में पहले तो ये कि चलो नौकरी लगे, 3 साल हम घर से बाहर रहे हैं, सब सेंटर पे रह रहे हैं, 24 घंटा गांव के लोगों को और मतलब जनता को सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे जिलों पे है जहाँ मतलब न तो पानी है पीने का और न तो कोई लाइट है, 3-3, 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती है। वहाँ हमने सेवाएं दी है, हर तरफ से सेवाएं दी है लोगों को 24 घंटे। अगर रात को सोते ही कोई पेशेंट आ जाता है, 12 बजे उठ के उनका हमने काम किया है, जनता को ये फायदा दिया और अब सरकार हमें एकदम से हटा रही है। ये कौन सी बात हुई? 3 साल पहले हमारे घर का काम करते थे, छोटे मोटे जो भी करते थे, अब इस
नौकरी में आए 3 साल इसमें काम किया, अब सरकार यहीं से बाहर निकाल लिया। अब उधर का नहीं रहे ना इधर का रहे, कहाँ का काम करे। अब नहीं पहले हमारा छोटा मोटा काम हम कर तो रहे थे, नौकरी लगी तब सब ने इसमें ज्वाइन कर लिया, अब सरकार घर बैठ दिया। अब कहाँ का कहीं का नहीं छोड़ा है, पूरा ये सरकार बदनाम करके ही छोड़ेगी हमें तो।